जय हिंद, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप सभी के, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज है रविवार 19 मार्च 2023। देखेंगे पूरे हफ्ते क्या रहा सुर्खियों में और उससे रिलेटेड हमें कौन कौन सी चीजों को जानने की जरूरत पड़ती है। देखिए, वैसे तो मैं आपको जो है रेगुलर क्लास में पूरा रिवीजन करा ही देता हूं, लेकिन ये आपकी संडे की स्पेशल क्लास इसलिए है कि इसमें हम क्विक रिवीजन करते हैं। और जैसा कि आपने टाइटल पे भी देख लिया है, क्विक रिवीजन मींस रिकॉल करते हैं और देखते हैं क्या हमने जो पढ़ा था वो हमें याद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ये क्या है, फास्ट सेशन रहने वाला है। इसमें हम बहुत ही कम समय में, लगभग 15 से 20 मिनट में सारे हफ्ते पूरे हफ्ते के जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं उन सबको क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे, उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या पूछ रहा है आप लोगों से? सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच स्टेट हैज द फर्स्ट डेथ ड्यू टू H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस हैज बीन रिकॉर्डेड रिसेंटली? तो आंसर क्या हो जाता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला या फिर तेलंगाना। तो इसका आंसर, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के ऊपर वाला कर्नाटक। ऑप्शन ए क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। ये मैंने आप लोगों को जो है बताया भी था। चलिए दूसरा क्वेश्चन यदि हम देखें, रिसेंटली इन विच स्टेट हेयर माउथ स्पेसिफिक, भाई साहब, मिमुसेमिया से सेलोनिका, मिमुसेमिया सेलोनिका की जब हमने बात कही थी तो बिहार में, केरला में, उड़ीसा में या फिर जो है तमिलनाडु में हमें कहां पर देखने को मिली थी? तो इसका उत्तर क्या गया था आपका जो है? तमिलनाडु। कौन सा हो जाता है आपका? ऑप्शन डी हो जाता है, तमिलनाडु। ऑफलाइन के बच्चे आज जो है आकर के यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हुए हैं और पूरा जो है आनंद के साथ आंसर दे रहे हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। रिसेंटली विच हैज बिकम द फर्स्ट मेट्रो ऑफ इंडिया टू एक्सेप्ट डिजिटल करेंसी? देखिए, डिजिटल करेंसी की यदि हम बात करें तो अपनी पार्किंग तक के लिए जो है ई रूपी को स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी हो जाती है? तो ये हो जाती है आपकी कोच्चि मेट्रो। कौन सी हो जाती है आपकी? कोच्चि मेट्रो। ऑप्शन कौन सा हो जाता है? डी हो जाता है। ये भी हमने इससे रिलेटेड फैक्ट्स सारे जो है पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट बात करें, वेयर हैज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनॉग्रेटेड द वोट फेस्ट 2023 रिसेंटली? हाल फिलहाल में जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोट फेस्ट 2023 कहां पर मनाया गया है? इलेक्शन कमीशन की यदि हम बात करें तो इसके सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो जाते हैं? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो जाते हैं? वो हो जाते हैं आपके जो है सुकुमार सेन। कौन हो जाते हैं? सुकुमार सेन फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हो जाते हैं। और यदि हम बात करें आर्टिकल की तो ये आपका आर्टिकल नंबर 324 में हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 326 में हमें एडल्ट सफरेज देखने को मिलता है। वोटिंग एज जो भारत में हो जाती है वो कितनी हो जाती है? वोटिंग एज भारत में हमें जो है 18 साल देखने को मिलती है। पहले ये जो है कितनी हुआ करती थी? आपका 21 साल हुआ करती थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसको 21 से 18 साल कौन से अमेंडमेंट एक्ट से किया गया है। ये आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्या 60 से 70 के बीच में कोई अमेंडमेंट एक्ट है? वो आप लोग मुझे बताएंगे। आंसर इसका क्या हो जाता है? बेंगलुरु हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले की। अगला पूछ रहा है आपसे जो है पृथ्वीराज टोंडाईमन। भाई साहब क्या पूछ रहा है इसने? हाल फिलहाल में जो है पृथ्वीराज टोंडाईमन विंस ब्रॉन्ज मेडल। इन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता दोहा कतर में। ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ये कौन सा गेम खेलते हैं? तो बताओ जरा। रेसलिंग, स्विमिंग, शूटिंग या फिर जो है बॉक्सिंग? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा जो है? शूटिंग हो जाएगा। बाकी हमने जो है रेगुलर क्लास में इसको पढ़ ही रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं जो है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, बताइए जरा फटाफट से। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग आईआईटी? भाई साहब वो कौन सा आईआईटी हो जाता है जिसके द्वारा आईआईटी साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल IITR 00693? अब देखिए इसके नाम में ही आप लोगों को ये दिख जाएगा क्या हो गया। IITR का मतलब क्या हो गया? IIT रुड़की। कौन सा हो गया? IIT रुड़की हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो एंटीबैक्टीरियल है, आपसे पूछा जा सकता है, नई डिस्कवरी है। ऑप्शन जो है रुड़की सही हो जाता है। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन एनडी और सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रिसेंटली इन विच कंट्री माउंट मेरापी वोल्केनो? माउंट मेरापी हमने जो है कई बार जीके में भी पढ़ा है। और माउंट मेरापी अब न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि हाल फिलहाल में इसमें क्या हुआ है? इरप्शन हुआ है। ये हमें देखने को मिलता है दुनिया के सबसे जो है बड़े आर्किपेलागो। कौन सा हो जाता है? इंडोनेशिया हो जाता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली हु हैज बीन कंफर्म्ड? हाल फिलहाल में किसके द्वारा कंफर्म किया गया है एज चाइनाज न्यू प्राइम मिनिस्टर? भाई साहब चाइना के नए प्राइम मिनिस्टर जो है पिछले हम 2-3 दिन से जो है रिवीजन भी कर रहे हैं। कौन हो जाते हैं? ली क्यांग हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर बॉय ली क्यांग हो जाते हैं चाइना के नए प्राइम मिनिस्टर। ये आपको जो है पता। अच्छा, हाल फिलहाल में जो है मैंने ये भी बताया था आप लोगों को, चाइना के द्वारा फिर से अपने टूरिज्म को खोल दिया गया है 3 साल के बाद में। ये भी आपका जो है रिसेंट का क्वेश्चन
क्वेश्चन बन जाता है। रिसेंटली नितिन गडकरी अनवील्स फर्स्ट मिथेनॉल रन बसेज इन विच सिटी? तो हाल फिलहाल में जो है, हाँ जी, हाल फिलहाल में जो है नितिन गडकरी के द्वारा मिथेनॉल बसेस कहां पर स्टार्ट की जाएंगी? पुणे में, दिल्ली में, बेंगलोर में या फिर जो है मुंबई में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बेंगलोर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, बेंगलोर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन ऑफ एलआईसी? भाई साहब, एलआईसी की यदि मैं बात करूं तो एलआईसी के इंटरिम चेयरमैन किसको बनाया गया? सिद्धार्थ मोहंते को। आप लोग मुझे ये बताएंगे कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन एयरफोर्स में आ रखा है प्रीवियस ईयर में, शायद 2021 में आ रखा था। तो एलआईसी की स्थापना कब हुई थी ये आप लोग बताएंगे जो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच हैज द 54th राइजिंग डे ऑफ सीआईएसएफ? भाई साहब, 54th डे ऑफ सीआईएसएफ जो है कब मनाया जाता है? तो ये आपका जो है 10 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? विमेंस डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विमेंस डे मनाया जाता है 8 मार्च को। कौन सा विमेंस डे? इंटरनेशनल वीमेंस डे। यदि हम नेशनल वीमेंस डे की बात करें ये तो हो जाता है इंटरनेशनल वीमेंस डे। यदि हम नेशनल वीमेंस डे की बात करें तो भाई साहब, नेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है? नेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है? नेशनल वीमेंस डे तभी मनाया जाता है जब होती है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिसको भारत कोकिला कहा जाता है। अब ये कौन सा दिन है? जिस दिन होता है रेडियो डे, जिस दिन होता है रेडियो डे। अब बताओ जरा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 फरवरी को। तो नेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन हो जाती है? सरोजनी नायडू, जो कि आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी 1925 में, पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट पूछ रहा है विच स्टेट हैज रिसेंटली रिक्वेस्टेड द सेंटर टू अलाउ पॉपी कल्टीवेशन? भाई साहब, क्या कहा इसने जो है? पॉपी कल्टीवेशन। पॉपी बेसिकली एक जो है फ्लोर वाला जो है पौधा होता है। तो पॉपी कल्टीवेशन के लिए किसके द्वारा कहा गया? हाल फिलहाल में जो है वेस्ट बंगाल के द्वारा क्या किया गया है? अप्रूवल मांगा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा आपसे रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव अनाउंस्ड एन एग्रीमेंट ऑन सेमीकंडक्टर? भाई साहब, सेमीकंडक्टर पर अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया है? इंडिया और यूएसए के साथ में कई सारी डील जो है हमें इंडिया और यूएसए की हाल फिलहाल में इस हफ्ते में जो है देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है रिसेंटली मलेशिया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की क्या कर रहा है? ये बात कर रहा है। तो मलेशिया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अरेस्टेड ऑन करप्शन चार्जेस, इन पर करप्शन चार्जेस लगे और इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो वो कौन थे मलेशिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर? तो वो हो जाते हैं, अच्छा प्रेजेंट टाइम के कौन हैं बताओ जरा? कुछ इब्राहिम करके नाम है, मैंने आपको हिंट दिया, बताओ जरा। अनवार इब्राहिम, बिल्कुल। तो प्रेजेंट टाइम के कौन हो जाते हैं? अनवार इब्राहिम हो जाते हैं। तो ये तो हो जाता है आपका जो है प्रेजेंट टाइम के। और फॉर्मर जिन पर ना आरोप लगा वो हो जाते हैं मुहियुद्दीन यासिन। कौन हो जाते हैं? मुहियुद्दीन यासिन हो जाते हैं। सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, रिसेंटली विच कंट्री हैज प्रपोज्ड टू फॉर्म इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? सबसे पहली बात, ये बिग कैट अलायंस है क्या? बिग कैट अलायंस में आपको पता है कई सारे जो है प्रजातियों के कंजर्वेशन की जो बात कही गई है, उनको बचाने की जो बात कही गई है, उनको रख रखाव की जो बात कही गई है, ये प्रपोज किया गया है हमारे भारत के द्वारा। किसके द्वारा? हमारे इंडिया के द्वारा। बेसिकली इसमें जो है 7 स्पीसीज आएंगी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाता है? हमारा प्यारा भारत हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है आपसे विच स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, वो कौन सा स्टेट है जिसके हेल्थ मिनिस्टर ने रिसेंटली लॉन्च किया है न्यू प्रोग्राम कॉल्ड आरोग्य महिला? आरोग्य महिला प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या? इसमें लगभग जो है हर ट्यूसडे को आपका विमेंस का चेकअप किया जाएगा आरोग्य महिला प्रोग्राम के तहत, और इसमें फ्री चेकअप किया जाएगा। इसके लिए लगभग 100 बूथ होंगे और उनसे रिलेटेड यदि किसी को कोई दिक्कत होती है तो उनको हॉस्पिटल भी भेजा जाएगा। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? बिहार, मेघालय, तेलंगाना या फिर जो है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर देगा हमारा जो है यादव। यादव एटा मैनपुरी वाले जो है आंसर देंगे। आंसर हो जाता है इसका जो है यादव आंसर दे रहा है। मेघालय नहीं, तेलंगाना। आपका जो है तेलंगाना हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? सी हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? सी हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। Which of the following recently conducted exercise tropex? एक्सरसाइज ट्रोपेक्स बहुत ज्यादा यूज जो है न्यूज में रही थी, क्योंकि ट्रोपेक्स एक्सरसाइज भाई साहब भारतीय नौसेना जो है ना, भारतीय नौसेना उसका सबसे बड़ा वॉर गेम है। इंडियन नेवी का
इंडियन नेवी का सबसे बड़ा वॉर गेम कौन सा हो जाता है? ट्रोपेक्स एक्सरसाइज हो जाती है, जो कि कहां पर होती है? इंडियन नेवी का है तो इंडियन ओशियन में ये आपको देखने को मिलेगी, हिंद महासागर में ये आपको जो है देखने को मिलेगी। तो ट्रोपेक्स एक्सरसाइज जो है हमें कहां देखने मिलती है? हिंद महासागर में। लगभग 4 महीने तक ये जो है चलने वाली है। तो ये किसकी हो जाती है? इंडियन नेवी की हो जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बॉय हो गया। और जो है जनवरी से लगभग जो है मार्च अप्रैल तक ये देखने को आपको मिलती है। नेक्स्ट पूछा आपसे, विच स्टेट टू गेट फर्स्ट इलेक्ट्रिक पिलग्रिम कॉरिडोर? भाई साहब, फर्स्ट स्टेट टू गेट इलेक्ट्रिक पिलग्रिम कॉरिडोर जो है, ये जो है आंसर दिया जाता है, ये आंसर दिया जाता है इसका वहां से जहां से आपकी क्लास चल रही है, उत्तराखंड हो जाता है सही उत्तर। कौन सा हो जाता है? उत्तराखंड। कहां गया? ये रहा उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड जिसे कहा जाता है। और इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? ए हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट सिप्री रिपोर्ट, हाल फिलहाल में क्या आई? सिप्री की एक रिपोर्ट आती है और उस सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भाई साहब समझना जरा क्या कहा जाता है। उस सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से लेकर के 22 तक, 2018 से 22 तक वो कौन सा देश है जिस देश के द्वारा सबसे ज्यादा हथियार खरीदे गए, बेचे गए नहीं, खरीदे गए। तो सबसे ज्यादा हथियार खरीदने में जो आगे रहा है वो कौन रहा है? हमारा भारत रहा है। कौन रहा है? हमारा भारत रहा है, हमारा जो है इंडिया रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता है? ए सही हो जाता है, हमारा भारत रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ बजट ऑफ RS 1,18,500 करोड़ फॉर विच यूनियन टेरिटरी? भाई साहब ये बताओ जरा, 1,18,500 करोड़ का जो बजट है वो किसके द्वारा जो है, किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा प्रपोज किया गया है लोकसभा में? तो इसका उत्तर होगा आपका जो है, इसका उत्तर जो है, ऑफलाइन के स्टूडेंट भाई साहब चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, और जो है इसका उत्तर दिया गया है गोयल जी के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाता है आपका? जो है ऑप्शन नंबर बॉय हो जाता है। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? बॉय हो जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, which IIT has recently partnered with सत्य साई हॉस्पिटल फॉर हार्ट रिसर्च? भाई साहब हार्ट रिसर्च के लिए सत्य साई हॉस्पिटल के द्वारा जो है किस आईआईटी ने पार्टनरशिप की है? क्या किया जाएगा इसमें? जो है कार्डियो रिसर्च की जाएगी, हार्ट के ऊपर रिसर्च की जाएगी। आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रोपड़। तो इसका उत्तर हो जाता है आईआईटी गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सही होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आती यादव उत्तर क्यों दे रहा है। हमारा जो है यहाँ पर प्रांशुल जो यादव है, इसके उत्तर कैसे आ रहे हैं? इसने तो जो है पढ़ा नहीं है क्या? कहीं से जो है पुरानी पीडीएफ खोल रखी है इसने? चलिए इसका फोन छीन लिया जाता है, फिर देखते हैं ये उत्तर देगा या नहीं देगा। इधर रखो इस फोन को जो है। चलो प्रांशुल का फोन बंद हो चुका है, ठीक है। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक? भाई साहब सिलिकॉन वैली बैंक के सीईओ कौन बन जाते हैं? टिम मायोपुलस बन जाते हैं, टिम मायोपुलस हो जाते हैं। आइए फटाफट से करते हैं, क्वेश्चंस आपने पढ़ रखे हैं, रिवीजन सेशन है, रैपिड फायर जल्दी से करते हैं। हु व्हेन हैज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। आंसर हो जाता है आपका जो है 14 मार्च। नेक्स्ट यदि हम बात करें 22 मार्च को क्या होता है? वाटर डे होता है। वेयर इज द नेम ऑफ एशियाज फर्स्ट वीमेन लोको पायलट हु नाउ ऑपरेट्स वंदे भारत एक्सप्रेस? भाई साहब एशिया की पहली लोको पायलट का नाम बताइए जो कि वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाएगी। गरिमा सिंह, सुरेखा यादव, या फिर जो है दीक्षा पटेल, या फिर जो है सीमा पुनिया? उत्तर हो जाता है आपका जो है सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बॉय होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इन मध्य प्रदेश गवर्नर मंगू भाई पटेल इनॉग्रेटेड द थर्ड दिव्य कला मेला। तो थर्ड दिव्य कला मेला कहां पर देखने मिलता है हमें? जो है सीधी सीधी सी बात है, उत्तर क्या हो जाता है? भोपाल हो जाता है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूएस एंड ब्रिटेन। भाई साहब यूएस एंड ब्रिटेन जो है न्यूक्लियर सबमरीन, देखिए क्वेश्चन जो दिखेगा ना आपको, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर करोगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मुझे खुद याद आ जा रहे हैं ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं, जैसे ही मैंने देखा यूएस एंड ब्रिटेन, मैंने अगला क्वेश्चन नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं पहले ही, और जब पहले ही कराए हैं तो आपको भी ये याद आ रहे होंगे। तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स जो है दी जाएंगी, अटैक सबमरीन्स, ये किसको दी जाएंगी? तो ये उसको दी जाएंगी जिसके साथ मैच चल रहा है भारत का जो है अभी। तो आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। आज जिसके साथ जो भारत का मैच है जो है उसके साथ में आंसर क्या हो जाता है आपका? जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, एससीओ, एससीओ का मतलब हो जाता है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। टूरिज्म मिनिस्टर्स मीट हमें देखने मिलती है कौन से शहर में, दिल्ली में, वाराणसी में, लखनऊ में या आगरा में? तो सीधा सीधा उत्तर है काशी। काशी क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नहीं है कोई नहीं, वाराणसी तो है, ऑप्शन क्या हो जाता है वाराणसी हो जाता है, या काशी मिलेगा तो आप काशी भी कर सकते हो, एक ही बात हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन ऑस्कर फॉर द बेस्ट ओरिजिनल? भाई साहब अभी फिल्म को नहीं मिल जाता है, फिल्म कौन सी हो जाती है जिसको जो है ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर मिलता है? तो ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ट्रिपल आर में जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसके लिए मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें, वेयर हैज अशोक लीलैंड लॉन्च्ड ऑल वीमेन पायलट? भाई साहब ऑल वीमेन प्रोडक्शन जो है लाइन बनाई जाएगी जिसमें महिलाएं क्या करेंगी, काम करेंगी, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर जो है केरला? सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर कौन देगा? तो इसका उत्तर जो है रजत ने कोशिश की है देने की जो है, लेकिन नहीं दे पाया, क्योंकि रजत ने उत्तर मारा हरियाणा, लेकिन हरियाणा क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो गया। अब सही उत्तर दिया गया बिल्कुल डंगवाल जी के द्वारा, और ये उत्तर हो जाता है आपका जो है तमिलनाडु। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं जितने भी, उनमें कंपटीशन चल रहा है कि पहले हम देंगे कि पहले हम, क्वेश्चन देखते ही उत्तर देने की जो कोशिश चल रही है, वैसे ही आपके अंदर भी ये जुनून होना चाहिए। बेशक से आप दूर बैठे हो, आपके साथ में कोई नहीं है, आप अकेले हो, लेकिन सबसे पहले जो है उत्तर हमें देना है। आप कमेंट बॉक्स में दो, आप मन में सोचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत सारे बच्चे जो है ना उत्तर दे रहे हैं, लेकिन कोशिश करो कि हाँ भाई साहब सबसे पहले मैं, तभी तो मजा आएगा, आपको जोश आएगा। चलिए तो नेक्स्ट उत्तर हो जाता है, ये हो गया आपका तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन हो जाता है जो है, वेयर विल एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन, एशियाज लार्जेस्ट टुलिप गार्डन ओपन रिसेंटली? असम में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, या फिर जो है हिमाचल प्रदेश में? उत्तर जाएगा आपका जो 2019 में बना आपका क्या क्या यूनियन टेरिटरी जो था पहले स्टेट, ऑप्शन गोया जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वेयर विल बी द फोर्थ एशिया खो खो चैंपियनशिप? तो फोर्थ एशिया खो खो चैंपियनशिप हमें कहां देखने मिल जाती है? असम में देखने को मिल जाती है, जिसमें जहां पड़ता है आपका जो है, क्या पड़ता है बताओ जरा, बिहू फेस्टिवल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर हैज द प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट भाई साहब अभी तक कौन सा हुआ करता था, कौन सा हुआ करता था? गोरखपुर हुआ करता था। अभी तक कौन सा था? दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर था, लेकिन अब उससे भी बड़ा बन चुका है, 1507 मीटर लंबा। इसका मतलब समझते हो, 1507 मीटर लंबे का मतलब हो जाता है आपका 1.5 किलोमीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म होगा, इसका उत्तर हो जाता है हुबली। ओहो ये तो उत्तर है ही नहीं, कोई नहीं, हुबली कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उसने स्टेट पूछ लिया, हमने जगह बता दी थी, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा जो है कर्नाटक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, अंडर से जो है सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला में रोड कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, भारतमाला में जो है रोड कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, सागरमाला आपका जो है ओशियन से रिलेटेड हो जाता है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द 4 फ्लोटिंग जेट्टी प्रोजेक्ट। भाई साहब 4 फ्लोटिंग जेट्टी प्रोजेक्ट कौन से राज्य में? एक्चुअली 8 फ्लोटिंग जेट्टी प्रोजेक्ट किए जाते हैं, तो इसमें से जो 4 हैं वो किसके लिए हो जाते हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर केरला? आंसर क्या हो जाता है आपका जो है कर्नाटक हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? ए हो जाता है। बिल्कुल भाई साहब, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल्दी से बताओ, बिना क्वेश्चन देखे आंसर बताओ। ठीक है, देख रहे हो आंसर आ चुका है जो है दिल्ली, क्वेश्चन अभी तक पता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस ही इतनी ज्यादा बार कर रखी है, आंसर तो आना ही था। अन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, भाई साहब बिल्कुल, शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज की जो कॉन्फ्रेंस है वो कहां पर देखने को मिलती है? दिल्ली में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर डिड द बाइनियल एक्सरसाइज ला पेरोस? भाई साहब ला पेरोस पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में, या फिर जो है साउथ चाइना सी में देखने को मिलती है? तो ये एक्सरसाइज जो हमें देखने मिलेगी साउथ चाइना सी के वेस्ट में, इंडियन ओशन में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? हिंद महासागर उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर वॉन आईसीसी विमेंस प्लेयर? भाई साहब आईसीसी मेंस प्लेयर हैरी ब्रूक हो जाता है जो है, और विमेंस प्लेयर की यदि हम बात करें जनवरी फरवरी के लिए एजले गार्डनर हो जाती है। कौन हो जाती है? एजले गार्डनर हो जाती है। और इस बार तो वीमेन आईपीएल भी चल रहा है, आप लोग जो है देख रहे होंगे, कितनी बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है जो है। चलिए, विच इंडियन कंपनी हैज बिकम द टाइटल स्पॉन्सर फॉर द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन? भाई साहब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबीए के विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए जो है आपका जो है स्पॉन्सर कौन बन जाता है? रिलायंस, महिंद्रा ऑटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर? उत्तर क्या हो जाता है? महिंद्रा ऑटो हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, अगला
क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा भाई साहब, रिसेंटली एरी गारसेटी, भाई साहब एरी गारसेटी को क्या बनाया गया है, शायद ना शायद, मैंने नहीं देखा क्वेश्चन, लेकिन कहीं ना कहीं का मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एम्बेसडर से रिलेटेड होगा, पता मुझे नहीं है। हाँ भाई साहब, यूएस एम्बेसडर बनाया गया है भारत के लिए, 26 महीने बाद की ये बात है, तो 26 महीने बाद भारत के लिए क्या बनाया गया है, यूएस एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये हो जाता है इसका उत्तर, भारत हो जाता है, इंडिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रिसेंटली विच कंट्री विल बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चिप सेंटर, भाई साहब लार्जेस्ट चिप सेंटर कहां पर मिलेगा, तो ये बनेगा साउथ कोरिया में। कहां पर बनेगा, साउथ कोरिया में हमें देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच कंट्री सीनेट, वो कौन से कंट्री का सीनेट है जिसके द्वारा, कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जिसके द्वारा मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर स्वीकार किया गया होगा। तो जिसके द्वारा मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर स्वीकार करने के लिए जो बिल लाया जाता है सीनेट में, उत्तर क्या हो जाएगा, सीनेट की बात कर रहा है, अमेरिका में बोला जाता है, वो तो उत्तर क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एशियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल, अच्छा फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर जो है, आहार 2023 में जो है नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका या फिर लाओस, तो ये भारत में देखने को मिलता है। आंसर क्या हो जाता है आपका, नई दिल्ली हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंडिया साइंड अ लोन एग्रीमेंट, किसके साथ लोन एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है। अच्छा लोन एग्रीमेंट साइन किया है, कुछ ना कुछ बनाने के लिए क्या होगा, क्या बनाया जाएगा, कुछ हेरिटेज से रिलेटेड पढ़ाया था आप लोगों को जो है, कुछ ग्रीन नेशनल हाईवे से, हाँ ग्रीन से रिलेटेड जो है बात हमने करी थी, ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे 4 राज्यों में, तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया जाता है। और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर हमें जो है वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिल जाते हैं, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में हमें देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, बॉय हो जाता है। आईएमएफ की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोला जाता है, एडीबी को एशियन डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है, एनडीबी को न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। और यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या देखते हुए देखने को मिलता है, अगला क्वेश्चन हमें दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनवील्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ स्पेस यूनिट, भाई साहब फॉर ह्यूमैनिटीज रिटर्न ट्रिप टू मून, स्पेस यूनिट फॉर ह्यूमैनिटीज रिटर्न ट्रिप टू मून, किसके द्वारा किया गया होगा, मून से वापस लाने के लिए जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी कौन सी हो जाती है, नासा हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, बॉय हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वेयर विल द ग्लोबल माइलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस बी हेल्ड ऑन 18 मार्च, तो ये तो आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाती है, ये तो आपको जो है नई दिल्ली में देखने को मिल जाती है। देखिए आप लोग मेरे सामने नहीं है, लेकिन जो सामने है इनमें लड़ाई हो रही है कि हम आंसर पहले दें या हम दें। तो भाई साहब इसी प्रकार का जुनून आपके सामने भी हो, आपके अंदर भी होना चाहिए कि हमने जब पूरे हफ्ते पढ़ा है तो आंसर हमसे कैसे नहीं आएगा। एक्सरसाइज सी ड्रैगन की यदि हम बात करें तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन में कौन हमें जो है देखने को मिलता है, तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन में यूएसए, रशिया, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने कहा था यूएसए के साथ में कई सारी चीजें इस हफ्ते जो है हमें देखने मिलती हैं। आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, टू हुम डिड प्रेसिडेंट मुर्मू के द्वारा किसको दिया गया है प्रेसिडेंट्स कलर, तो ये दिया गया है आपका आईएनएस द्रोणाचार्य को। किसको दिया गया है, आईएनएस द्रोणाचार्य को दिया गया है। राइट आंसर हो जाता है। ये सब शायद कल या परसों कराया था मैंने आपको। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट, यदि हम हाईएस्ट की बात करें तो केरला का है, और यदि लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे कम साक्षरता जो दर है, लगभग 61 पॉइंट समथिंग है, लगभग 61 पॉइंट समथिंग है, जो है ये कहां की हो जाती है, बिहार की हो जाती है। तो लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है बिहार का हो जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं बिहार वाला रीजन जो है साक्षरता के मामले में पीछे रह जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जॉइंट इंडो सिंगापुर एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र हेल्ड रिसेंटली, तो ये हमें जो है जोधपुर में देखने को मिल जाती है। ये भी हमने कल या परसों की क्लास में पढ़ा था। अगला है जो है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ स्विस फ्रॉम IQ एयर विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ये चार्ड हो जाती है मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। इंडिया की रैंक जो है 8th हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, विच कंट्री हैज रिसेंटली ओपनड इट्स बॉर्डर फॉर टूरिज्म 3 ईयर्स, अभी बताया था चाइना ने जो किया 3 साल बाद टूरिज्म के लिए अपने बॉर्डर को जो है ओपन। अगला क्वेश्चन पूछता है, रिसेंटली हु हैज बीन सेलेक्टेड एज सरस्वती सम्मान के लिए, तो शिव शंकारी हो जाती है सरस्वती सम्मान के लिए जो है। नेक्स्ट पूछा आपसे जो है समीर खाकर, ये तो एक्टर थे, समीर खाकर एक्टर थे, ये बताया था मैंने आप लोगों को जो है। डीआरडीओ कंडक्टेड 2 consecutive सक्सेसफुल, ये चांदीपुर जो है कोस्ट से किया गया था। ये क्या है, वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस है। अब आप कह रहे हो इतनी जल्दी आंसर आ रहा है, ये आपका भी आ रहा होगा क्योंकि आपने ये जो है पढ़ा है। नेक्स्ट यदि हम बात करें एग्री यूनिफेस्ट की बात करें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब हमारे जो फार्मर्स मिनिस्टर हो जाते हैं, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स मिनिस्टर कौन हो जाते हैं, हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स मिनिस्टर कौन हो जाते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हो जाते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें, ये है आपका जो है आज की क्लास का आई थिंक लास्ट क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन हमने जो है टॉप 55 क्वेश्चन उठाए थे। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन, हाल फिलहाल में वो कौन सा साइक्लोन हो जाता है जो कि हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सदर्न कंट्रीज में देखने को मिलता है, और ये हो जाता है आपका जो है साइक्लोन फ्रीडी। कौन सा हो जाता है, साइक्लोन फ्रीडी।
तो ये थे आपके जो है टॉप 55 क्वेश्चंस इस हफ्ते के, जो कि हमने यहाँ पर किया इनका क्विक रिवीजन। चलिए, तो ये आपका रिवीजन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आप बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए होंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी रहे होंगे जिनके आंसर जो है आप नहीं दे पाए होंगे, या आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे होंगे। कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है हमें एक बार में ही 100% याद हो जाए। अगर ऐसा ही हो जाता तो फिर जो है लोग इतनी इतनी प्रैक्टिस और इतना इतना पढ़ाई क्यों कर रहे होते, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, फिर तो एक ही बार में हमें सारी चीजें याद हो जाती। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन हमें क्या करना होता है, हमें निरंतर प्रयास करते रहना होता है, हमें अपना जो है ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहनी होती है, हमें अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना होता है, हमें हमेशा सीखते रहना होता है, हमें लर्निंग की हैबिट को बनाए रखना होता है, क्योंकि हर कोई महान बनना चाहता है, लेकिन महान बनने के लिए, ग्रेटेस्ट बनने के लिए सबसे जरूरी आप लेटेस्ट रहें। और लेटेस्ट कब रहोगे, जब आप लर्निंग की हैबिट को बनाए रखोगे। तो हमेशा इस सीखने की आदत को बनाए रखिए, और यदि आप सीखते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। कल आप लोगों से फिर मिलते हैं सुबह आईएनए के सेशन में, जिसमें हम जानेंगे तरोताजा खबरों को, जो रहती हैं सुर्खियों में और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाती है इंपॉर्टेंट। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।